मैं शैलेंद्र राठौर आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल टेक्निकल करियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा ITI फिटर का कोर्स लेकर आए हैं जिसमें संपूर्ण फिटर के सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो फिटर ट्रेड से ITI कर रहे हैं या ITI कंप्लीट कर चुके हैं और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम आपको आने वाले सभी फिटर ट्रेड की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी घर बैठे करवाने वाले हैं। इस कोर्स में आपको सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी और सभी कोर्स का जो चैप्टर वाइज सिलेबस है वो कंप्लीट कराया जाएगा और सभी चैप्टरों के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी पर ही डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो और जो कोर्स है वो लेंदी ना हो। यह कोर्स आप सभी के लिए फ्री है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सके और इसका लाभ ले सकें। अगर आपको कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। आज देखते हैं हम फिटर थ्योरी का आज फर्स्ट क्लास, जो कि है सुरक्षा एवं सावधानियां, सेफ्टी प्रिकॉशन। इसमें सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड। क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि चिकित्सक के आने से पूर्व दिया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्राथमिक उपचार। जैसा कि देखते हैं, किसी भी घायल व्यक्ति को चिकित्सक यानी कि डॉक्टर के आने से पूर्व जो प्राथमिक सहायता दी जाती है उसे फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति यदि घायल हो गया हो और डॉक्टर नहीं आया है तो उस स्थिति में जब हमें इमीडिएट उसको उपचार देना पड़ता है, उसके बचाव के लिए उसको हम कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है गोल्डन आवर्स क्या होता है? तो गोल्डन आवर्स दुर्घटना होने के बाद के 30 मिनट को गोल्डन आवर्स कहते हैं। जब कभी भी किसी व्यक्ति का दुर्घटना हो जाता है, दुर्घटना होने के तुरंत 30 मिनट तक उसके बचने की संभावना सबसे अत्यधिक होती है, इसलिए उसको गोल्डन आवर्स कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पीपीई का पूरा नाम क्या होता है? तो पीपीई का पूरा नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका फुल फॉर्म ज्यादातर पूछा जाता है। यह दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है नॉन रेस्पिरेटरी। नॉन रेस्पिरेटरी क्या है? यह शरीर के बाहरी चोट से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि हाथ, पैर, आंख, चेहरा आदि। जैसे क्या करते हैं, हाथों के लिए हैंड ग्लव्स आता है वो प्रयोग किया जाता है, पैरों के लिए सेफ्टी शूज, सिर के लिए हेलमेट, आंखों के लिए गॉगल्स, ये सब, और चेहरे के लिए हैंड शील्ड वगैरह प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी क्या होता है? इसका प्रयोग दूषित हवा के सांस लेने से होने वाले नुकसान से बचने के लिए किया जाता है। जब कभी भी वर्कशॉप में जहरीली गैस का रिसाव हो जाता है या कुछ केमिकल प्रोसेस के दौरान उससे जो जहरीली गैस निकलती है उससे बचने के लिए हम गैस मास्क का प्रयोग करते हैं ताकि उससे आसानी से बच सकें। अब देखते हैं कृत्रिम श्वसन की विधियां। कृत्रिम श्वसन की 3 विधियां होती है। पहला होता है शेफर्स विधि। इसमें क्या होता है, इसमें रोगी को पेट के बल लिटाकर छाती के निचले हिस्से पर 1 मिनट में 10 से 12 बार दबाव दिया जाता है। यह होता है आपका शेफर्स मेथड। दूसरा होता है सिल्वेस्टर मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें रोगी को पीठ के बल लिटाकर दोनों हाथों को सीने में रखकर 1 मिनट में 10 से 12 बार दबाव दिया जाता है। जब कभी भी ये मेथड यूज किया जाता है तब क्या करते हैं, रोगी को पीठ के बल लेटा देते हैं, उसके बाद उसके दोनों हाथों को सीने पे रखकर उसके ऊपर अपना हाथ रखकर 10 से 12 बार प्रेस किया जाता है। तीसरा होता है लेबोर्ड मेथड। इसमें रोगी के मुंह में फूंक मारकर कृत्रिम श्वसन दी जाती है। जब कभी भी कोई रोगी बेहोश हो जाता है, उसमें जब ये मेथड से उसको श्वसन दी जाती है, इसमें क्या होता है, उसके मुंह में फूंक मारकर श्वसन दी जाती है।
ये होता है लेबर्ड विधि। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि लेबर्ड विधि क्या होता है। तो इसमें रोगी के मुंह में फूंक मारकर कृत्रिम श्वसन दी जाती है, ये याद रखना। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एड में एबीसी का क्या मतलब होता है। ये भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, एबीसी का फुल फॉर्म। एबीसी का फुल फॉर्म ये फर्स्ट एड में है। ये आपका ए का मतलब होता है एयरवे, बी का मतलब होता है ब्रीथिंग और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। एयर में मतलब वायुमार्ग, ब्रीथिंग का मतलब होता है श्वसन और सर्कुलेशन का मतलब होता है परिसंचरण। ये आपको याद रखना है। चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना एक नोट्स बना लीजिए ताकि उसमें आप सारे कंटेंट को नोट डाउन करते जाएं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आइए अब देखते हैं हम कलर कोड फॉर बिन्स, कचड़ों के डिब्बों के रंग। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मेटल के लिए कौन से कलर का बिन यूज होता है, प्लास्टिक के लिए कौन सा बिन यूज करते हैं, कागज के लिए कौन सा। तो आज हम देखते हैं कि कौन से कलर का बिन कौन से कचड़ों के लिए उपयोग होता है। जैसे पहला है कागज। कागज जो है, कागज के लिए हम नीले कलर का बिन यूज करते हैं, प्लास्टिक के लिए पीले कलर का, मेटल के लिए लाल कलर का। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, मेटल के लिए कौन से कलर का बिन यूज करते हैं, तो लाल कलर का। ग्लास के लिए हरा, खाद्य पदार्थ के लिए काला और उसके अलावा अन्य किसी पदार्थ के लिए आसमानी नीला। तो ये आपको याद रखना है, ये भी आप नोट डाउन करके रख लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं सेफ्टी साइन, सुरक्षा संकेत। सुरक्षा संकेत मुख्य 4 प्रकार के ही होते हैं। इसी के अंतर्गत बहुत सारे साइन आ जाते हैं, जिसमें पहला है प्रोहिबिशन साइन, जो कि निषेध संकेत कहते हैं। ये क्या होता है, आकृति इसका वृत्ताकार होता है, रंग लाल बॉर्डर और क्रॉस बार बना होता है। वृत्त आकार का रहेगा और क्रॉस में एक बार बना रहेगा। सफेद कलर का बैकग्राउंड रहेगा और काला प्रतीक चिन्ह है। इसके जो पीछे का कलर है बैकग्राउंड, वो सफेद कलर का रहेगा और इसमें जो सिंबल बना रहेगा वो काले कलर का रहेगा। ये आपका प्रोहिबिशन साइन कहलाएगा। ये इसके अलावा इस प्रकार का जितना भी जिसमें क्रॉस बार बना हुआ है वो सभी आपके निषेध संकेत में आएगा। इसका सिंबल अलग अलग हो सकता है, जैसे ये अभी क्या धूम्रपान निषेध को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार अनेक प्रकार के आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखेंगे मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य संकेत। ये क्या है, आपका इसकी आकृति वृत्ताकार ही होती है इसी की जैसे, लेकिन इस पे क्या होता है, बार वगैरह नहीं बना रहता। इसका रंग नीली बैकग्राउंड रहती है और प्रतीक चिन्ह कैसा रहता है, सफेद कलर का रहता है। इस प्रकार का नीले कलर का आपका पूरा अंदर का बैकग्राउंड रहेगा और सफेद प्रतीक चिन्ह बना हुआ है, जैसे इसमें सेफ्टी शूज को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार से अन्य भी बना हो सकता है, लेकिन इसका जो आकार है वो सेम रहेगा। इसका रंग है नीली बैकग्राउंड और सफेद प्रतीक चिन्ह, ये भी सेम ही रहेगा। तीसरा देखते हैं वार्निंग साइन। वार्निंग मतलब होता है चेतावनी, चेतावनी के संकेत। चेतावनी के संकेत में क्या है, उसकी आकृति त्रिभुजाकार बनी रहेगी। कोई भी ऐसी आकृति आपको देखने के लिए मिले जो कि त्रिभुजाकार है, उसका मतलब है कि वो वार्निंग साइन है। उसका रंग होता है पीला बैकग्राउंड, काला बॉर्डर और प्रतीक चिन्ह के साथ में रहता है, जैसे खतरे को प्रदर्शित कर रहा है। ये अलग अलग हो सकते हैं। चौथा है आपका इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना संकेत। इसकी जो आकृति है वर्गाकार या आयताकार हो सकती है। रंग जो है हरा बैकग्राउंड पर सफेद प्रतीक चिन्ह है। इस प्रकार का आपको जितना भी वर्गाकार या आयताकार मिलेगा जो भी साइन, वो समझ जाना कि इंफॉर्मेशन साइन है। ये अभी क्या है, चिकित्सा या मेडिकल स्टोर को प्रदर्शित कर रहा है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि नोट डाउन करने में आसानी हो। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फायर, आग के प्रकार। पहले तो ये जानते हैं कि आग किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो हम देखते हैं फायर ट्रायंगलर। फायर ट्रायंगल देखते हैं, इसमें 3 चीजें मिलकर ही फायर बनती हैं। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है हीट यानी कि गर्मी और तीसरा है फ्यूल।
ये तीनों मिलकर ही आग बनते हैं। अगर ये तीनों में से किसी एक चीज को भी हम यहाँ से हटा दें तो आग बुझ जाएगा, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो हीट हो, चाहे वो फ्यूल हो। किसी भी तीनों में से एक चीज को भी अगर इससे अलग कर देंगे तो आग जलना बंद हो जाएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फायर में कितने प्रकार के फायर होते हैं। इसमें पहला देखते हैं क्लास ए फायर। क्लास ए फायर जो है उसे कार्बोनेशियस फायर भी कहते हैं। जो आग लकड़ी, कागज, पेपर, कोयला आदि से लगता है उसे कार्बोनेशियस फायर या क्लास ए फायर कहते हैं। इसको बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से आग को बुझाने के लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है या क्लास ए के अंतर्गत कौन से फायर आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास बी फायर। क्लास बी फायर को ऑयल फायर के नाम से भी जाना जाता है। जो आग ग्रीस, ऑयल, गैसोलीन और द्रवणीय पदार्थ इत्यादि से लगता है उसे हम ऑयल फायर कहते हैं। मतलब ऑयली पदार्थ, ज्वलनशील जो भी ऑयल है उससे जो आग लगता है उसको हम क्लास बी फायर कहते हैं। और इसको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी ज्वलनशील गैसें होती हैं उसमें यदि आग लगती है तो क्या करता है, फोम फायर एक्सटिंग्विशर उसके ऊपरी कवर कर देता है, जिससे क्या है ऑक्सीजन मिलना उसको बंद हो जाता है और आग बुझ जाती है। अब देखते हैं क्लास सी फायर। क्लास सी फायर को गैस फायर भी बोलते हैं। गैस फायर यानी कि जो भी ज्वलनशील गैसें हैं जिस पर आग लग सकती है, जैसे कि एलपीजी गैस, एसिटिलीन गैस, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, हाइड्रोजन गैस इत्यादि। ये सभी गैसों में जो लगी आग को क्लास सी फायर के नाम से जाना जाता है। और इसको बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि क्लास सी फायर को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। और वो आग किसके लगती है, एलपीजी गैस, एसिटिलीन, ब्यूटेन, मीथेन, यानी कि जितने भी प्रकार के आपके ज्वलनशील गैसें हैं उस पर जो आग लगी है उसको क्लास सी फायर के नाम से जाना जाता है। और उसको बुझाने के लिए हम ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। लास्ट है आपका क्लास डी फायर। क्लास डी फायर में आ जाता है इलेक्ट्रिकल और मेटल फायर। ये क्या है, विद्युत में जो आग लगती है, विद्युत उपकरण में जो आग लगती है, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह हो गया, केबल वगैरह हो गया, उस पर जो आग लगती है, तथा ज्वलनशील धातुएं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लिथियम आदि, ये सभी चीजों में जो आग लगती है इसको हम क्लास डी फायर के नाम से जानते हैं। और इसको बुझाने के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी कि सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इसे हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये भी क्वेश्चन इसमें से बनता है, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का पूरा नाम क्या है, तो सीटीसी का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये आपको याद रखना है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है कि क्लास डी फायर को किससे लगती है, इलेक्ट्रिकल और मेटल से लगती है। और इसको बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट देखते हैं आग बुझाने की विधियां। तो आग बुझाने की मुख्य दो विधियां होती हैं। पहला है स्मूथनिंग मेथड। स्मूथनिंग मेथड में क्या होता है, इसमें आग बुझाने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक दिया जाता है, जिससे आग बुझ जाता है। जैसे कि हमने फायर ट्रायंगल में बताया था कि आग तीन चीजों से मिलकर बनती है, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। तो इस मेथड में क्या होता है, उसमें से हम ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देते हैं जिससे आग बुझ जाती है। इस विधि को क्या बोला जाता है, स्मूथनिंग मेथड कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा है स्टार्विंग मेथड।
स्टार्विंग मेथड में क्या होता है, इसमें आग बुझाने के लिए ईंधन यानी कि फ्यूल की आपूर्ति को रोक दिया जाता है, जिससे कि आग बुझ जाता है। तो ये दोनों ही मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टार्विंग मेथड में किसकी आपूर्ति को रोका जाता है, तो ईंधन की, और स्मूथनिंग में ऑक्सीजन की। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।